नमस्कार साथियों, आज है 27 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अभी तक सोशल मीडिया से हमारे नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा देखने को, और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है एग्जिबिट। एग्जिबिट की बात करें तो एक वर्ब है। एग्जिबिट यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू शो समथिंग इन ए पब्लिक प्लेस फॉर पीपुल टू इंजॉय और टू गिव देम इन्फॉर्मेशन। यानी कि देखिए एग्जीबिशन आप सुने होंगे जो मतलब मेला लगता है, ठीक है। जैसे स्कूल टाइम में भी आप सुने होंगे साइंस एग्जीबिशन, यानी कि जो विज्ञान की जो प्रदर्शनी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिबिट मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी, यानी कि लोगों को दिखाना। पब्लिक प्लेस जो है, मान लीजिए कि आप पार्क में चले गए और वहाँ पे कुछ दिखाने लगे जिससे लोगों को क्या हो, लोग उसको इंजॉय करें, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में बताने लगे जो क्या हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जिबिट बोलते हैं। मान लीजिए कोई आप प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट को पब्लिक प्लेस पे जाके लोगों को बता रहे हैं कि देखिए मेरे इस प्रोजेक्ट से ये फ़ायदा है, ये चीज़ हो सकता है, तो वो क्या हो गया, एग्जिबिट हो गया, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो प्रदर्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रदर्शन, यानी किसी चीज़ को प्रदर्शित कीजिए लोगों के सामने। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स डिस्प्ले हो सकता है, शो हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है, या फिर रिवील हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब शो दिखाया जा रहा है, लाइटिंग शो है, ठीक है, कि घर का शो चीज़ दिखाया जा रहा है। अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड एग्जिबिट हो गया, जो जिसका मीनिंग होता है प्रदर्शन, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्प्ले, शो, डेमोन्स्ट्रेट या फिर रिवील हो सकता है। तो आई होप ये वर्ड समझ गए होंगे। देखते हैं सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड क्या है, इन्वोक। इन्वोक की बात करें तो एक वर्ब है। इन्वोक क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेंशन और यूज ए लॉ, रूल एक्सेट्रा एज ए रीजन फॉर डूइंग समथिंग। यानी किसी चीज़ को करने के लिए आप मेंशन कर रहे हैं, किसी लॉ का यूज कर रहे हैं, ठीक है, या रूल का, तो उसको इन्वोक बोल सकते हैं। यानी कि प्रार्थना करना। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, प्रार्थना करना। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉल फोर्थ हो सकता है, इवोक हो सकता है, कंज्यूर हो सकता है, या फिर कंज्यूर अप हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ गए होंगे। वर्ड क्या है, इन्वोक, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रार्थना करना। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉल फोर्थ, इन्वोक, कंज्यूर या फिर कंज्यूर अप हो जाएगा। तो देखिए जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है आप इसका सेंटेंस बनाइए, डेली सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो जाके वर्ड आसानी से आपको याद हो जाएगा और फिर आप इसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में आईओएन सफिक्स आया है और बहुत बार बता दिया गया है कि आईओएन क्या है, एक नाउन सफिक्स है। जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको आईओएन दिख जाए तो वो एक नाउन हो जाता है। तो इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाता है एन एक्ट ऑफ शोइंग और एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग वर्क और इज डन। मतलब देखिए अभी डेमोन्स्ट्रेट कराए थे ना पीछे एग्जिबिट में, तो डेमोन्स्ट्रेशन वही हो गया, ये नाउन फॉर्म है उसका। मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या दिखाना कि कैसे कोई चीज़ काम करता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को बना दिए, ठीक है, और आप लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए ये ऐसे काम करता है। तो जैसे आप कोई एप्लीकेशन बना दिए, आप कोडिंग सीखे हैं, कोई एक अच्छा एप्लीकेशन बना दिए, तो उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे ना कि देखिए जी ये ऐसे काम करता है, इससे ये फ़ायदा है। तो उसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, यानी कि प्रदर्शन करना। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रेजेंटेशन, प्रूफ, डिस्प्ले या फिर एविडेंस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अभी अभी ये सेम वर्ड अभी एज ए सिनोनिम्स कवर कराया गया था जो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, डेमोन्स्ट्रेशन, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं भी। एक देखिए नोटबुक जरूर रखिए, नोट में जब चीज़ें जब नोट करेंगे ना तो वो देखने से ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि देख रहे हैं और साथ में नोट कर रहे हैं तो दो बार आपका दिमाग इस चीज़ को रिपीट कर रहा है, और दो बार जब चीज़ें रिपीट होगी तो आसानी से आपके दिमाग में बैठते जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि उसको नोट भी करते चले जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉमोफ्लेग। कॉमोफ्लेग की बात करें तो कॉमोफ्लेग क्या एक नाउन है। कॉमोफ्लेग यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए वे ऑफ हाइडिंग सोल्जर्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूजिंग पेंट, लीव्स और नेट्स
सो डैट दे लुक लाइक पार्ट ऑफ व्हाट इज अराउंड और नियर देम। यानी कि देखिए कैमोफ्लेज मतलब होता है कि किसी सोल्जर या मिलिट्री के इक्विपमेंट को हाइड करना, छुपाना, यूजिंग पेंट मतलब पेंट करके, लिव्स और नेट्स यानी कि पत्ते या फिर नेट्स जो होते हैं जाल वगैरह से उसको, सो दे लुक्स लाइक ए पार्ट ऑफ व्हाट इज अराउंड और नियर देम, मतलब इस तरह उसको छुपा देना कि लगे कि मतलब जैसे क्या हो कि आसपास में जो चीज़ है वो वैसा ही लगे। तो कैमोफ्लेज मतलब होता है छद्मावरण। क्या होता है? छद्मावरण। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ग्यूज, मास्क, हाइड या फिर कंसील, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे अब देखते होंगे आर्मी का जो कपड़ा होता है किस तरह का होता है? ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है, मतलब चितकबरा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो मतलब कहीं भी मैच कर जाएगा। अगर ज़्यादा देखते हैं कि वो लोग जंगल में ज़्यादा रहते हैं तो जंगल में उनका कपड़ा मैच कर जाता है पेड़ पौधे से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे एक सेना बैठा हुआ है गन लिए हुए, लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, वो एकदम सराउंडिंग से मैच कर जा रहा है। तो किसी चीज़ को छुपाने के लिए एकदम सराउंडिंग जैसा बना देना, ठीक है, चाहे वो पेंट करके या किसी भी इक्विपमेंट का यूज करके, तो उसको कॉम्फ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्फ्लेक्स। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बहुत बार आप मूवी में देखे होंगे कि इस तरह का लोग करते हैं कि पेड़ मतलब पेड़ पौधे के जो छाले होते हैं, पत्तियां होती है, उससे सैनिक अपने आप को ढक लेते हैं या उसी शेप में आप आ जाते हैं और जाके साइड में खड़े हो जाएंगे। दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे सैनिक है और वो आसानी से दुश्मन को पकड़ सकते हैं सैनिक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनलीज। अनलीज की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सडनली लेट स्ट्रॉन्ग फोर्स, इमोशन एक्सेट्रा टू बी फेल्ट और हैव एन इफेक्ट। यानी कि अनलेस की बात करें तो इसका मीनिंग होता है दिला में, दिलाने, क्या ना दिलाने, यानी कि टू सडनली लेट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स इमोशन उसको क्या करना? फेल्ड करना, मतलब यानी कि उस मतलब महसूस करना या फिर उससे आपको इफेक्ट हो, उससे प्रभावित हो, तो उसको अनलीज बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो रिलीज, फ्री, लेट लूज या फिर लूज, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये नए ज़माने के बजरंग बली हैं जो सीना चीर के दिखा रहे हैं अपने फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को क्या कर रहे हैं? शो ऑफ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एफिलिएट। एफिलिएट मार्केटिंग आप वर्ड सुने होंगे, अगर आप ऐसे देख रहे होंगे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इस तरह का कुछ चीज़ें अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको एफिलिएट वर्ड बहुत बार देखने को मिलेगा, एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू लिंक ए ग्रुप, ए कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लोजली विथ अनदर लार्ज वन। यानी कि ग्रुप या किसी ग्रुप को, किसी कंपनी या किसी संस्था को एक क्लोजली मतलब उसको लिंक कर देना, जोड़ देना किसी दूसरे से जो उससे बड़ा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है और इससे बड़े बड़े जो एडुकेटर हैं, जो भी एडुकेटर हैं जो जिनका एजुकेशन वाला चैनल है, तो अगर हम उनसे लिंक कर लेंगे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि उनसे एफिलिएट करा रहे हैं, ठीक है। तो एफिलिएट मतलब होता है संबंध, यानी कि उससे जुड़ जाना, उनसे संबंध बना लेना। सिनोनिम्स की बात करें तो एसोसिएट, एले, जॉइन या फिर यूनाइट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि एक साथ हो जाना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मार्केटिंग में कुछ इस तरह का होता है, जो सारी मतलब जैसे कंपनियां जो होती हैं एक दूसरे से मिल के अपना प्रोडक्ट सेल कराना चाहती हैं, तो इस तरह। तो एफिलिएट मतलब क्या हो गया कि संबंध रखना और मतलब इन द व्यू ऑफ मतलब बिजनेस आप बोल सकते हैं, ठीक है, बिजनेस के नज़रिया से। नेक्स्ट वर्ड है इलाइट। इलाइट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बिलोंगिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन सोसाइटी दैट इज स्मॉल इन नंबर बट पावरफुल एंड विथ ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस बिकॉज दे आर रिच, इंटेलिजेंट एक्सेट्रा। इलाइट मतलब क्या होता है कि किसी उस ग्रुप से बिलोंग करना, संबंध रखना उस सोसाइटी से जो क्या हो, नंबर में तो कम हो लेकिन पावरफुल हो। नहीं होता है कि थोड़ा ही, नहीं होता है कि मेरे दोस्त भले ही कम है लेकिन एटम बम है, तो क्या ऐसा मतलब ऐसे लोगों से संबंध रखना जो क्या हो कि पावरफुल हो, भले ही वो संख्या में कम हो, विथ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, और उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, यानी कि वो उनसे कोई भी प्रभावित हो सकता है। बिकॉज दे आर रिच, इंटेलिजेंट एक्सेट्रा, क्योंकि वो धनी हो या फिर इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा तेज हो। तो ऐसे तो ज़्यादा लोग ऐसे पाए ही नहीं जाएंगे जो पूरे तेज भी हों और धनी भी हो, तो ये कम लोग ही पाए जाते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? इलाइट, जिसका मीनिंग होता है अभिजात वर्ग, यानी कि एक ऐसा वर्ग जो मतलब नंबर में कम हो लेकिन पावरफुल हो, और क्योंकि वो धनी और इंटेलिजेंट होने की वजह से। जाहिर सी बात है अगर आप इंटेलिजेंट हो गए तभी आपके पास पैसा भी होगा, पैसा कमाने का तरीका सोचेंगे, उस तरह से काम करेंगे। तो देखिए सिनोनिम्स की बात करें तो बेस्ट, एरिस्टोक्रेसी, इलेट या फिर क्रीम हो जाएगा। तो ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? इलाइट। इलाइट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अभिजात वर्ग, और सिनोनिम्स की बात करें तो बेस्ट, एरिस्टोक्रेसी, इलेट या फिर क्रीम हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस। एविडेंस वर्ड एकदम बहुत ज़्यादा ये कॉमन वर्ड है, बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं। सिनोनिम इसका एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट, साइन और सब्जेक्ट दैट मेक यू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। मतलब एविडेंस क्या होता है? गवाह। गवाह ही तो बताता है ना कि हाँ ये चीज़ सही है। मान लीजिए कि अगर आप कोर्ट में कोई आपके मतलब अगेंस्ट कोई केस हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप अपना एविडेंस वहाँ पे लाते हैं, प्रूफ करते हैं कि जी मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं मतलब दोषी नहीं हूँ। तो एविडेंस मतलब क्या होता है? सबूत होता है, गवाही होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रूफ, शो, प्रूव या फिर डेमोन्स्ट्रेट, ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए वर्ड ये डेमोन्स्ट्रेट 3 बार रिपीट हो गया अभी तक, तो सोच लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो भी वर्ड कवर कराया जाता है वो इंपॉर्टेंट ही होता है। अगर देखिए कुछ एक्स्ट्रा भी सीखते हैं तो उससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो कोशिश कीजिए डेली सीखना। देखिए चैनल का नाम ही कुछ इस तरह रखा गया है कि मतलब सीखते रहिए हमेशा। टेंड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बी लाइकली टू डू समथिंग और टू हैपन इन ए पर्टिकुलर वे बिकॉज दिस इज व्हाट ऑफन और यूजुअली हैपेंस। देखिए टू बी लाइकली टू डू समथिंग यानी कुछ करने का मतलब सोचना, ठीक है। लाइकली टू बी डू और हैपन जो होने वाला हो इन ए पार्टिकुलर वे, एक खास तरीके से, क्योंकि दिस इज व्हाट ऑफन यूजुअली और हैपन जो मतलब ऐसा होता हो। तो टेंड मतलब क्या होता है? कत्था। कत्था मतलब सिनोनिम्स की बात करें तो लीन हो सकता है, इनक्लाइन हो सकता है, नर्स हो सकता है, फिर माइंड हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है? टेंड है जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कत्था, और सिनोनिम्स की बात करें तो लीन, इनक्लाइन, नर्स या फिर माइंड हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन अनरीजनेबल डिसलाइक और ऑफ प्रिफरेंस ऑफ ए पर्सन, ग्रुप, कस्टम एक्सेट्रा, स्पेशली व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन देयर रेस, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। यानी कि एक ऐसा अनरीजनेबल, बिना किसी रीजन के किसी को डिसलाइक करना, किसी को नापसंद करना, और प्रेफरेंस फॉर ए पर्सन, किसी एक ऐसे पर्सन को प्रेफरेंस करना, उसको बढ़ावा देना, मतलब जो एक ग्रुप, कस्टम एक्सेट्रा के वजह से। किस वजह से? तो किस ग्रुप से लाइज करता है, कस्टम उसका क्या है, इस वजह से। स्पेशली व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन देयर रेस, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। तो ये आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट में भी कुछ इस तरह का वर्ड इंक्लूड है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये कौन सा आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। कि मतलब रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट के बेस पे मतलब आप लोगों को क्या कर सकते हैं, उसको मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। तो प्रिजुडाइस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है पूर्वाग्रह। सिनोनिम्स की बात करें तो बायस, पार्टियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन या फिर हार्म, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ही बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी कि भेदभाव वाला जो एक आर्टिकल है। तो बताइएगा कि आर्टिकल वो कौन सा है। तो प्रिजुडाइस क्या हो गया? एक मीनिंग होता है इसका पूर्वाग्रह, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे भेदभाव का दिखाया गया है, ये सारे जो व्हाइट कलर वाले हैं वो एक साथ है, और जो रेड कलर वाले को क्या कर दिए हैं? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इनके साथ। तो आई होप पिक्चर के थ्रू एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वर्ड। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको पता ही है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।